Hello everyone, so welcome back to the Canvas World. Myself Paras Agur and let's talk about all the things that you should know about JEE Mains. JEE Mains के बारे में वो सारी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, एक छोटी से छोटी डिटेल और एक बड़ी से बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसी भी बातें जो आपको पता होंगी, बट कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो आपको शायद नहीं पता होंगी और आपको पता होनी चाहिए. तो लेट्स एक्सप्लोर ऑल दैट वी हैव, ऑल दैट वी नो अबाउट JEE Main एग्जाम. तो इस एग्जाम्स के बारे में ऑलरेडी यू नो देयर इज सो मच ऑफ एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट एंड इतना क्रेज है इंजीनियरिंग को लेके इंडिया में कि इसके रिगार्डिंग आई विल जस्ट गिव यू सम इंफॉर्मेशन. तो अगर आप गूगल पर सर्च करें यू विल फाइंड इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स एज वेल एज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है, अभी और आप देखेंगे उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. बट अराउंड इंडिया में 80% स्टूडेंट्स दे आर ऑप्टिंग साइंस, दे आर विलिंग टू गो फॉर द इंजीनियरिंग. के वो 80% बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, जाने के बारे में सोचते हैं, या पेरेंट्स उनको मतलब एक तरह से एडवाइस करते हैं कि आप इंजीनियरिंग की तरफ ही जाइए. एंड engineers still account for 60% of the new civil servants despite UPSC's attempts at diversity. मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करना है? IAS बनना है. Yes, this has been the trend. Most of तो जो टॉपर्स आते हैं आपके जनरली दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. एंड इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों इंजीनियर्स जनरली एक्सेल करते हैं यूपीएससी पे? वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट दैट आल्सो बट इन अनदर वीडियो. ठीक है, चलिए तो बात स्टार्ट करें. तो अराउंड इंडिया में 14 लाख अराउंड ठीक है, ये वेरी करता है 12 लाख से 14 लाख के बीच में. तो एक साल में 12 से 14 लाख के आसपास टोटल अटेम्प्ट्स में मिला के बच्चे JEE मेंस प्लस JEE एडवांस के लिए अपीयर होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए ट्राई करते हैं. और फुल फॉर्म है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मेन, और इसका जो सेकंड नेक्स्ट लेवल का एग्जाम होता है जो है JEE एडवांस्ड. और JEE एडवांस आप तब देते हैं जब आप JEE मेन को क्वालिफाई कर लेते हैं. देयर इज अ सर्टेन नंबर की इतना टॉप परसेंटाइल ही JEE एडवांस देने के लिए एलिजिबल होता है. नाउ तो कंडक्टिंग बॉडी इसका क्या है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने कि आप इस एग्जाम्स को, और JEE मेन जैसे और भी काफी सारे एग्जाम है जैसे नीट है और भी एग्जाम्स है, उनको कंडक्ट करने के लिए एक सेपरेट बॉडी बना दी गई है. पहले इस एग्जाम को CBSE कंडक्ट करती थी. एज लिमिट अभी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बट हाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पर लिमिटेड है. देन टेंटेटिवली 4 अटेम्प्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं एक साल में, बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, टोटल नहीं, एक साल में आपको 4 अटेम्प्ट्स जो हैं, 4 बार JEE मेन लास्ट ईयर में हुआ था. इस साल कितने होंगे, विल टॉक अबाउट दैट. मीडियम ऑफ पेपर देखिए, इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये आपके मीडियम है पेपर के. ये लैंग्वेज आप चूज इनमें से कर सकते हैं. नाउ द पर्पस ऑफ appearing in the JEE main examination is to get admission in NITs, that is National Institute of Technology, IITs, Indian Institute of Technology, and GFTIs, Government Film and Television Institutes. तो इसके बारे में आई थिंक ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है, गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, क्योंकि फिल्में देखते तो बहुत है, टेलीविजन देखते तो बहुत है, बट इस फील्ड में जाने के लिए एक स्ट्रीम है ना, ये प्रॉपर एक फील्ड है. उसमें जाने के लिए कुछ कॉलेजेस होंगे, कुछ डेफिनेटली कोर्सेज होंगे. तो वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस कि GFTIs क्या हैं, ये किस तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं, और अगर आपको एक्टिंग करने का शौक है तो आप वहां पर जाके कुछ कोर्सेज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज JEE मेन देने का दूसरा पर्पज क्या है कि भाई आपको IITs में जाना है तो आपको JEE एडवांस क्लियर करना पड़ेगा. तो क्योंकि अभी हम नेक्स्ट जो हमारे सामने एग्जाम आने वाला दैट इज JEE एडवांस 2022, तो इसलिए यहां पर मैंने मेंशन किया कि टू गेट क्वालिफाई फॉर द JEE एडवांस 2022. नाउ एलिजिबिलिटी जैसे हमने मेंशन किया कि कोई एज लिमिट आपके पास यहां पर नहीं है, बट यस 12th क्लास आपने पास किया होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट 12th के बराबरी का कोई और एग्जाम हो. ठीक है, जो इन्होंने इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में सेट कर रखेगी, दीज आर द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. अगर आपने 12th नहीं किया तो ये आप एग्जाम्स अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप मतलब एलिजिबल होंगे. या तो आपने 2020 में क्वालिफाई किया और 2021 में, या इस साल 2022 में, मतलब आने वाले साल में आप उस एग्जाम में मतलब 12th बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं. मैंडेटरी सब्जेक्ट देखिए क्या क्या है. अब बीटेक के लिए पहले क्या होता था, पहले आपका PCM, बीटेक है तो आपको PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है. मतलब PCB वाला, बायो वाला आपका बीटेक के लिए JEE मेन के लिए नहीं बैठ सकता था. अभी बीटेक में फिजिक्स और मैथ्स तो मैंडेटरी है, बट केमिस्ट्री ऑप्शनल आ गया. मतलब केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तभी ठीक है, नहीं पढ़ी है तो बायो भी हो सकता है. मतलब अब PCM इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है,
हाँ, पर आपको फिजिक्स, मैथ एंड बायो का अगर आपने कॉम्बो लिया हुआ है, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पीसीएमबी, राइट? तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ी है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ टेक्निकल वोकेशन सब्जेक्ट्स हैं वो भी अगर आपके पास हैं तो तब भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब केमिस्ट्री मैंडेटरी नहीं बचा। देन बी आर्क में आपका पीसीएम इज मैंडेटरी, और बी प्लानिंग में मैथ्स इज मैंडेटरी। ठीक है, तो ये आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स आ गए। नेक्स्ट, तो जे मेन आपके 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका मेन जैसे पीसीएम वाला पार्ट है वो हो जाएगा, जो आपको बीटेक में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 इज फॉर द बी आर्क एंड बी प्लानिंग। ठीक है, आपको आर्किटेक्चर करना है या बी प्लानिंग में जाना है, ठीक है, बैचलर ऑफ प्लानिंग, तो उसके लिए आपको पेपर 2 देना है। अगर आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करना है तो आपको पेपर 1 स्कोर करना है, मतलब आपको दोनों पेपर देने की जरूरत नहीं होती है। पेपर 2 तब आपको देना है कि अगर आप बीटेक के साथ साथ बी आर्किटेक्चर भी करना चाह रहे हो या बी प्लानिंग में जाना चाह रहे हो, तब आपको पेपर 2 देना है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो नहीं बीटेक करना ही नहीं है, आप डायरेक्टली पेपर 2 दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स होगा और एक प्लानिंग एंड ड्राइंग का पेपर यहाँ पे होता है, जबकि पेपर 1 आपका सिर्फ पीसीएम आएगा। नाउ पेपर 1 की बात करें अगर हम बीटेक का, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अब ये कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, सीबीटी हो चुका है टोटली। पहले ये ऑफलाइन मोड में भी होता था, मतलब पेन पेपर लेके आप लिखते नहीं थे, बट ओएमआर शीट आपको मिलती थी, राइट? तो पेन पेपर पे होता था पहले, एंड धीरे 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 ऑनलाइन हो गया, अब टोटली कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है ये। और टोटल क्वेश्चंस 90 हैं, मार्क्स 300 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 30 30 30। अब इनमें से ईच सेक्शन है, मतलब फिजिक्स के जो 30 क्वेश्चन है उसमें से 20 आपके एमसीक्यू हैं, जिसमें एक क्वेश्चन सही करने पे आपको +4 मिलता है, और एक अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको -1 है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। एंड 10 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनमें से आपको 5 ही करने हैं, 10 में से 5 ही करने हैं, 5 आप छोड़ सकें, तो आपको 30 में से एक्चुअली 25 ही क्वेश्चन करने होते हैं। 20 एमसीक्यू हैं, और वो जो 10 है बाकी वो आपके इंटीजर टाइप आंसर वाले हैं, जिसमें से आपको 5 करने हैं, तो उसमें भी +4 और 0, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है। मतलब 10 के 10 में, मतलब अगर तुक्का लग रहा है आपका तो आप मार दीजिए, 5 उसमें से देखे जाएंगे कि 5 आपके सही हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो यहां पर आप थोड़ा सा एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट, तो अब पेपर 2 की बात करें, ठीक है, तो देखिए एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन है आर्क में, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड वाला। हाँ, ड्राइंग वाला जो पार्ट है वो आपको ऑफलाइन, मतलब पेन पेपर लेके ही करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सेक्शन एंड सब्जेक्ट्स 3 है, ड्राइंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, ये 3 आपके सेक्शंस हैं। एग्जाम होगा तो ड्राइंग वाला पार्ट होगा, मैथ वाला पार्ट होगा, और एक एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होंगे। एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 आवर्स 180 मिनट्स, एंड एक्स्ट्रा 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स अटेम्प्टिंग बोथ बी आर्क एंड बी प्लानिंग, उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 77 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में 25 हैं, एप्टीट्यूड में 50 हैं, एंड ड्राइंग में 2 हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में क्या आता है, मतलब जनरल दे वांट टू नो कि आपका यार आर्किटेक्चर, प्लानिंग, ड्राइंग है ना, इसकी तरफ आपका रुझान है कि नहीं है, मतलब आपके अंदर वो टैलेंट है कि नहीं है। तो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, वो देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट दिया आपको, बेटा इसका टॉप व्यू बनाओ, साइड व्यू बनाओ, इस तरह का व्यू बनाओ, ठीक है, पता लगेगा कि आपका आर्टिस्टिक है ना, आर्टिस्टिक और एक इंजीनियरिंग वाला आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं है। ओके, देन टोटल मार्क्स 400 मार्क्स यहाँ पर आपको टोटल मिलेंगे बी आर्क में, पेपर नंबर 2, राइट? एंड अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से अटेम्प्ट कर रहे हैं जेईई मेन का, जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के, तो बॉयज के लिए 650 है, गर्ल्स के लिए 325 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए सबके लिए 325 ही है। एंड अगर आप आउटसाइड इंडिया हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बॉयज के लिए 1300, गर्ल्स के लिए 650 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए इट इज 650 फॉर एवरीवन, डिस्काउंटेड गर्ल्स के लिए, और मतलब ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो दैट इज अ गुड थिंग। चलिए टेंटेटिव डेट्स, नाउ अब डेट्स की बात आती है कि इस साल के जेईई मेन को लेके काफ़ी ज़्यादा अभी स्पेकुलेशंस हैं कि कब एग्जाम होगा, कब नहीं होगा, क्या है। तो टेंटेटिवली रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपके पास दिसंबर में आ जाती है, आ जानी चाहिए। एंड एडमिट कार्ड आपका फरवरी में रिलीज होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट फरवरी, लास्ट वीक में स्पेकुलेट किया जा रहा है। सेकंड अटेम्प्ट अगर प्रोवाइडेड, इस बार 4 अटेम्प्ट हुए, क्योंकि लास्ट ईयर आपके 4 अटेम्प्ट हुए थे, तो इस बार स्पेकुलेट किया जा रहा है कि 4 अटेम्प्ट अगर होते हैं तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई में होंगे। एंड आफ्टर एवरी अटेम्प्ट रिजल्ट विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन विल बी ओपन अगेन। ठीक है, आप चारों अटेम्प्ट भी दे सकते हैं,
और आप सोचें कि नहीं मेरे को सिर्फ चारों नहीं देने, मेरे को फर्स्ट एंड थर्ड देना है, आप वैसा दे दीजिए। तो आपको जब पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही रजिस्टर आपको करना है, तभी आपके पास ऑप्शन होती है, आप चारों के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। चारों की फी पे कर दो, चारों के लिए रजिस्टर कर जाओ। ठीक है, तो आपके ऊपर आपको कौन से अटेम्प्ट देने हैं, एक ही देना है या चारों देने हैं या दो देने हैं या तीन देने हैं, कौन से देने हैं, वहीं पर आप मेंशन कर लीजिए कहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर लेना है, आपकी चॉइसेस क्या हैं, वो सारी सारी डिटेल आप मेंशन वहां पे करते हैं। देन तो अब परसेंटाइल कि भैया कितने नंबर लेने पे कौन सा कॉलेज मिलता है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन बच्चों का रहता है। देखिए टॉप 10 एनआईटीज अगर आपको चाहिए और ट्रिपल आईटीज आपको अच्छी ब्रांचेस चाहिए, ठीक है, देन 99 प्लस परसेंटाइल आपको चाहिए भैया जनरल में है अगर तो, और कोई भी ब्रांच चलेगी, कोई भी चलेगी, ऐसी कोई नहीं, बस हमें कॉलेज का नाम चाहिए भैया, एनआईटी चाहिए, ट्रिपल आईटी चाहिए, देन 95 प्लस परसेंटाइल में आपको मिल जाएगा जनरल में। ठीक है, एंड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो ये वेरी करेगा, क्योंकि अलग अलग जो शिफ्ट हैं, 4 एग्जाम्स आपके हुए, उन 4 एग्जाम में मल्टीपल शिफ्ट्स थी, किस शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल कितना था, है ना, तो आप ये नहीं बोलते कि सिर्फ मेरा इस शिफ्ट में इतना स्कोर आया, दूसरे का किसी और शिफ्ट में इतना स्कोर आया, वो दोनों बराबर है, नहीं। ठीक है, शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, वो यूज किया जाता है। तो एग्जांपल गुड स्कोर अराउंड आपका 180 से लेकर 220 तक होना चाहिए पेपर 1 में। ठीक है, देन अब जो काउंसलिंग कंडक्ट करता है, वो कौन सी बॉडी जो काउंसलिंग कंडक्ट करती है, जोसा, दैट इज ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये काउंसलिंग करते हैं जहां पर आपको सीट मिलेंगी, जैसे बच्चे पूछते सर इतने रैंक पे क्या मिलेगा, क्या इतने रैंक में मेरे को ये वाला कॉलेज मिल जाएगा, वो सारी की सारी आपको पता लगेगा जब आप काउंसलिंग में जाएंगे। मल्टीपल राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, ऐसा नहीं है, आपसे पूछा जाता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि आप बोल दो कि डायरेक्टली आपका रैंक आया है 50,000 और आप बोलोगे मेरे को आईआईटी में जाना है, नहीं, आपको दिखाएगा कि भैया अवेलेबल क्या क्या है, अब इनमें से आपके रैंक के हिसाब से ये अवेलेबल हैं, अब आप प्रायोरिटी दे दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी ये मेरे को ये कॉलेज, अगर नहीं मिला तो सेकंड प्रायोरिटी फिर मेरे को ये दे दो, ये भी नहीं मिला तो मेरे को थर्ड ये दे दो, इस तरह के आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पूछा जाता है, तो आप अपनी कॉलेजेस की प्रायोरिटीज में वहाँ पे मेंशन करते हो, ये कॉलेज और ये ब्रांच, राइट। तो ये पहले नहीं पूछना चाहिए कि इतने पे ये मिल जाएगा, उतने पे वो मिल जाएगा। You try to give your best to get the highest score, best performance in the exam, उसके बेसिस पे जो भी आपको ऑप्शन उस टाइम मिल रही होंगी वो काउंसलिंग के दौरान ही पता चलती है। एंड बिकॉज देर आर मल्टीपल राउंड, अराउंड 7 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग सीट ले लेते हैं, बाद में सीट छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं, या उनको कोई बेहतर कॉलेज मिल जाता है, मल्टीपल जगह अप्लाई करके रखा था, कहीं और अच्छा मिल गया तो यहाँ की सीट छोड़ दी, तो कुछ सीट्स खाली होती हैं, वहां पर जो लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक बच्चे जाते हैं उनको भी सीट मिलने का उसमें चांसेस रहता है। यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत सारे लोग लास्ट तक होप छोड़ देते हैं, पर जो लास्ट तक जाता है, और ये जो लास्ट वाली काउंसलिंग होती है कई बार इनका पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस डाल देते हैं कि एक काउंसलिंग हो रही है, ठीक है, उसका ज़्यादा अच्छे से कई बार आइडिया नहीं होता इस तरह से, तो आपको अवेयर रहना है कि भैया कब कब काउंसलिंग हो रही है, सारी की सारी का इन्फॉर्मेशन रखिए अगर आपको सीट नहीं मिली है तो, राइट, एंड दैट्स इट। तो ये था ऑल अबाउट जेईई मेन, ज़्यादा ठीक है, जितना काम की चीज़ उतनी बारे में बात करेंगे। एंड धीरे धीरे अब इंजीनियरिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर अब उतना नहीं रहा जितना पिछले कुछ 10-15 सालों में था, अब इंजीनियरिंग का क्रेज धीरे धीरे घटता जा रहा है, नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स भी घटती जा रही हैं, रादर नीट में क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, नीट की कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं। तो यस, वी आर गोइंग टू हैव सम मोर सेशंस टू टॉक अबाउट के यूपीएससी में इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का सक्सेस का राज क्या है, why we have such a big success rate for engineering background students appearing for the UPSC, एंड बाकी अगर हम इंडिया को कंपेयर करें, इंजीनियरिंग इन इंडिया कंपेयर टू इंजीनियरिंग इन अदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या डिफरेंस आता है, वहां पर लोग जनरली क्या परस्यू करते हैं, क्या साइंस इतना ज़्यादा पॉपुलर है जितना इंडिया में है, इंजीनियरिंग इतनी पॉपुलर है, विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियोस। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए, एंड डू लेट अस नो ऑल द न्यू टॉपिक्स एंड अदर टॉपिक्स दैट यू वांट मी टू डिस्कस, कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक के ऊपर बात करूं। राइट, चलिए ध्यान रखिए, एंड थैंक यू, बाय।